और पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आज समझिए कि बहुत ही बड़ा बैंक मित्र फेडरेशन के द्वारा समझिए कि पूरे बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं। और हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ नीरज सर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर से जानेंगे सर आज क्या क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आज डिस्कशन होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24। सबसे आज का अहम मुद्दा रहेगा हमारी सुरक्षा। बिहार में आज हमारा जो बैंक मित्र है वह असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। और लगभग हम लोग 15 सालों से जो काम कर रहे हैं, इसमें कई हमारे बैंक मित्र साथी हैं जिनका संख्या लगभग 100 के ऊपर है, जो आज शहीद हो गए हैं। लेकिन ना तो राज्य सरकार ने उन्हें कोई ग्रांट दिया है, ना हमारी कोई कंपनियों ने कोई ग्रांट दिया है, ना ही बैंकों ने कोई सहयोग किया है। तो हम यहाँ पर एक इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जिसमें कम से कम हमारे बैंक मित्र साथियों को एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और यदि तदुपरांत यदि कोई भी बैंक मित्र हमारा शहीद होता है तो उसमें उसको 50 लाख रुपये का बीमा दिया जाए। और हम लोग जैसे कि आज देख रहे हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हों सभी तरफ पारितोष के रूप में कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशियाँ बांट रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा बैंक मित्र जो ज़मीनी काम कर रहा है, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जनधन खाते के रूप में, तो उसे भी 5 से 10 हज़ार रुपया मासिक पारितोष के रूप में दिया जाए। तो इन 3 मुद्दों के साथ में हम लोग बिहार की पूरी हमारी बिहार बैंक मित्र फेडरेशन और हमारे पूरे देश के प्रत्येक राज्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग 22 राज्यों से हम लोग यहाँ आए हैं, उनके प्रतिनिधि। और इसके साथ में हम लोग यहाँ बिहार के पूरे 35 जिलों से यहाँ पर लोग बैंक मित्र आए हुए हैं। हमारी बात क्यों सुनी जाए, सरकार हमारी बात क्यों सुने। हम लोगों की बिहार में जो संख्या है वो लगभग 40 से 45 हज़ार के समथिंग है, और हम लोग 4 से 5 लाख वोटर हैं। तो हम लोग मजबूती में हैं। और हमने जो खाते खोले हैं उसमें संख्या हमारी 6 करोड़ 51 लाख है। तो ये कहीं ना कहीं जो खातेदार हैं वो भी हमसे रूबरू रहते हैं। हर 15 दिन में, हर 1 महीने में वो हमारे पास आते हैं और हमारे एक व्यक्तिगत उनके साथ में संबंध भी हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं और सभी मेरे कंपनियों से भी गुजारिश करता हूं कि हम मिलकर काम करें। भारत के इस उज्जवल भविष्य के लिए जो हम लोगों ने कल्पना की है, हमारे माननीय मोदी जी ने कल्पना की है, हम उसको लेकर आगे बढ़ें और काम करें। कुछ जो आपके अंदर मन में लालच जगी हुई है, उस लालच को दूर करते हुए अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। और एक स्लोगन है, जो बैंक मित्र के हित की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। वंदे मातरम। चुनाव को लेकर के बात यहाँ करेंगे, चुनाव में किसको अपने जो भी अपने वचन पत्र में बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। यही हमारा एक स्लोगन है जो सारे लोग लगभग 1 से 2 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे। जो मंच है अपना पूरा खचाखच भरा होगा। हमारे सभी पूरे बिहार से प्रत्येक ज़िले से 35 से 35 ज़िलों से हर जगह से आदमी आ रहा है। और रात्रि में भी बहुत से लोग आ गए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि में मुख्य में आप सभी लोग हैं, है ना। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो पार्टियाँ अपना वचन पत्र लिखेंगी वो कभी भी बैंक मित्र को ना भूलें। ये ध्यान रखिए, बैंक मित्र की शक्ति बहुत बड़ी है। अपना 5 लाख वोट सेल्फ का है और इसके बाद 6 करोड़ 51 लाख हम लोगों ने खाते खोले हैं, वो भी हमसे कनेक्टेड है। नीतीश कुमार जी को क्या कुछ कहना चाहिए? तो मैं नीतीश कुमार जी से बल्कि अभिन्न सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह हमें ना भूलें। जैसे अन्य लोगों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम लोगों का भी ध्यान रखें। हम लोग वो सभी जो प्रोत्साहन मिलता है उसको हम लोग ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम ही ज़मीनी स्तर पर पहुंचाते हैं। तो हमको ना जाने क्यों सरकार भूल में बैठी हुई है। मैं उन सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे बैंक मित्र साथियों की ओर देखा जाए और उन्हें भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। क्योंकि मैं जो जनधन के खाते खोले गए हैं, ना तो किसी कंपनी ने खोले ना किसी बैंक ने खोले। ये सारी ताकत जो है ये हमारे बैंक मित्रों की ताकत है जो इतने सारे अपने जनधन खाते खोले। और जिसपे आज हमको यही नहीं मालूम है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। क्या हम सब आउटसोर्स वालों को सबको उनको अपना वेतन निर्धारित कर दिया है ना, लेबर क्लास की उनको निश्चित कर दिया। हमारा पता ही नहीं है हमें कि हमको किस श्रेणी में रखा गया। तो हम भी ये चाहते हैं कि सारे बैंक मित्र को एक निश्चित, जिस तरीके से उनको किसी श्रेणी में रखा गया है उनको निश्चित मानदेय दिया जा रहा है, उसी तरह हमारे हम बैंक मित्रों को भी मान दिया जाए। और उसके साथ बैंक मित्र के साथ कभी जो है अभी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, तो वो परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छा काम उसको सबसे बड़ी परेशानी आपके यहाँ बैंक मित्र का क्या है? बैंक मित्र की परेशानी यही है कि वो अभी
बिहार में तो यही है कि हर एक महीने 15 दिन के अंदर में एक बैंक मित्र मारा जाता है। उसका परिवार को कुछ नहीं मिलता, बेचारा वैसे के वैसे याद हो जाता है। यानी बीमा पहले चाहिए। पहले बीमा चाहिए, उसकी सुरक्षा पहले चाहिए। बैंक मित्रों को कैश लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए शासन प्रशासन उसकी व्यवस्था करे कि उसको बैंक से उसके सेंटर तक के कैश लाने ले जाने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इसके लिए चाहते हैं इसके लिए चाहते हैं कि शासन प्रशासन उसका सहयोग करे और उसको एक सुनिश्चित सपोर्ट मिले। ये एक बड़ी पहल है। तो जैसे वो आप एक बार आप लोग के 5,000 रुपया दिया जा रहा था बैंक से। जी हाँ, पहले जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जनधन खाते को लेके खोले गए थे, जो मनरेगा का पेमेंट और अन्य स्टेट गवर्नमेंट की और अपने केंद्र सरकार की जो योजना है उनको धरातल पे लाकर आम जन के तक पहुंचाना था उनको, और आम जन को बैंक से जो कभी बैंक नहीं जाते थे उनको बैंक से जोड़ना था। ये काम बैंक मित्रों ने किया है, जो जिसके ऊपर जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5,000 की राशि निर्धारित की थी कि बैंक मित्रों को 5,000 राशि की दी जाएगी, मगर उस समय अभी आपको मिल रही है? उस समय तक के कुछ बैंकों को मिली, उसके बाद हटा दिया गया। यानी ये स्थिति है आज की कंडीशन में कि लोगों को जो कर्मचारी होते हैं उनका पेमेंट बढ़ता है, यहाँ हम लोग डिमोशन में जाते हैं कि हम लोग का पेमेंट, हम लोग का जो कमीशन है बढ़ने की बजाय घट रहा है। जो लोग पहले 20,000 जिनको कमीशन मिलता था, आज वो 2,000 2,500 में काम कर रहे हैं। मैं तो क्या कहता हूँ कि आप जितने भी बैंक में तो सबकी पासबुक की एंट्री करवा लीजिए, स्टेटमेंट निकलवा लीजिए कि किसको कितना कितना कमीशन आ रहा है देख लीजिए, क्योंकि अभी पेमेंट के साथ में उनको 1.5% उनको कमीशन भी था काम करने का। सभी पार्टियों से क्या कुछ अनुरोध करना चाहिए? हम सभी पार्टी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो बैंक में की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। परिचय हाँ, और ये चीज बिहार पे भी है और हर स्टेट पे, हर स्टेट के लिए। क्या नाम सर आपका? परिचय सर। मेरा नाम अवधेश कुमार सक्सेना है। मैं राष्ट्रीयकृत बैंक में महासंघ का महामंत्री मध्य प्रदेश से और फेडरेशन में सह सचिव हूँ। के लिए क्या कुछ कहेंगे? इतनी भीड़ के साथ जा रहे हैं जी। हाँ, न्यूज़ 20 चैनल को मेरा नमस्कार और सभी और यहाँ पर उपस्थित सभी न्यूज वासियों को नमस्कार। ये सारी की सारी जो भीड़ देख रहे हैं वो ऐसे ही इकट्ठी नहीं हुई है, ये किसी न किसी कारण से इकट्ठे हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये जो कारण है बहुत बड़ा कारण है, ये 15 सालों की गुलामी है। जिस तरीके से हमारा देश एक 200 सालों की गुलामी जो हमारे अंग्रेजों ने हमको गुलामी में रखा, उसी प्रकार से ये जो हमारी कंपनियां हैं वो हमारे ऊपर राज कर रही हैं और हम 15 सालों से गुलाम हैं। आज तक हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि आज हमारी आईडी है कि कल है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम माननीय सभी हमारे बैंक मित्रों के साथ में हमारे परम पूज्य बापू जी को हम माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से हम उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर हमारे आंदोलन को हम शुरू करेंगे। सर, क्या कुछ मांगों को लेकर के आप रख रहे हैं? आज इतना बड़ा फेडरेशन के जितने भी मेंबर आ रहे हैं पूरे बिहार से, क्या कुछ मांगों को लेकर के आप रख रहे हैं? अभी ऐसा है कि मोदी जी कहते हैं बिचौलिया भगाओ जी। हम पैसा जो है सो डायरेक्ट सिटीजन को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आज स्थिति ये है बैंक मित्रों के जो 15 साल अपनी जवानी की पूरी समय जनसेवा में लगा दिया, पूरे कोरोना काल में देखे होंगे घर घर जाके 500 रुपये निकासी किए जो मोदी जी ने भेजा था। आज मोदी जी डंका बजाते हैं कि मैंने गिनीज जो बुक वर्ल्ड में दर्ज करा दिया एक दिन में जनधन खाता खोलने का। वो 35 करोड़ खाता खोला किसने? इन बैंक मित्रों ने, हम बैंक मित्रों ने 56 करोड़ खाता। और बदले मिल कर रहा है ये शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण। कितने बीसी भाइयों को गोली मार दी गई, कोई सुरक्षा नहीं, किसी को कोई उसकी फैमिली की भी कोई सुरक्षा नहीं। अगर किसी बैंक मित्र की हत्या हो जाती है तो उसका परिवार रोड पे आज जीवन यापन करने को मजबूर है, आर्थिक रूप से शोषित हो रहा है। तो मेरा एक ही कहना है सरकार से भी कि आप सबकी आज बातें सुन रहे हो, लेकिन जो बैंक मित्र ज़मीन पे रख के आपका घर घर जाके आपकी सारी सरकारी योजना को घर घर तक पहुंचा रहा है, उसको सिर्फ ठगा जा रहा है। और आप ही कहते हो बिचौलिया भगाओ, तो फिर हम लोग के बीच बिचौलिया क्यों ला रहे हो? ये किसकी सह पे? क्या इसमें सरकार के लोग शामिल हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इस बैंक मित्र एसोसिएशन के माध्यम से, क्या इसमें सरकार के सह शामिल है, सरकार के मुलाजिम शामिल हैं? अगर हैं तो सरकार इसकी जवाब दे, और नहीं तो इनको अविलंब बर्खास्त करे और हम सभी को अस्थायी करे, हमारा पूरा हमको परमानेंट करे, 60 साल तक हमको सब सर्विस में रखे और हमारा भी समान काम समान वेतन हो।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ बाद में हम लोग इसमें आए। अभी और ये भी है कि इसमें अभी कुछ बैंक मित्र जो हैं हमारे झारखंड में और अन्य राज्यों में जो किसी कंपनी के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट बैंक के थ्रू है, जो शुरू से 2012 से कम चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं हमें भी उसी श्रेणी में रखकर हमको और आगे हमारा वेतन निर्धारित किया जाए और हमें सारी सुरक्षाएं प्रदान की जाए जो बैंक मित्र के हितों के लिए है, जो बैंक मित्र के कार्य करने के लिए हितों के लिए है। ये सारी चीज़ें हमें सुनिश्चित कराई जाए शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि आज जो भी है, आज जो देश में जो भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है वो इन्हीं बैंक मित्रों की बदौलत है, ना ही किसी बैंक की, ना किसी कंपनी की। हम ही लोगों ने धरातल पे उतर के ये सब काम किया है और देश को आज एक सम्मान तरीके से सम्मानित जनक स्तर पर रखा हुआ है। धन्यवाद। माल्यार्पण किया और क्या कुछ मुद्दे सरकार से मांगे हैं? जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया अपनी बात को रखने का। और मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो हम सरकार से आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बैंक मित्र जो है आपका, वो ज़मीन पे आज से 15 साल 2012 से अपनी पूरी तन्मयता के साथ सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको ज़मीन स्तर तक पहुंचाने का काम बैंक कर्मी कर रहे हैं, बैंक मित्र कर रहे हैं। जो काम जहां बैंक नहीं पहुंच पाया वहां बैंक मित्र कर रही हैं। यहां तक कि एक दिन में 56 करोड़ खाता खोलने का रिकॉर्ड जो मोदी जी कहते हैं लाल किले से, वो भी गिनीज बुक वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड हुआ है वो इन बैंक मित्रों का ही कमाल है। तो अगर हम सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी इस कामयाबी को प्रति पीठ थपथपाना चाहते हैं तो फिर उस बैंक मित्रों का शोषण क्यों? आज मोदी जी कहते हैं कि हम बिचौलिया बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सभी योजनाओं से बिचौलियों को दूर भगाएंगे। तो आज इन बैंक मित्रों, हम बैंक मित्रों के बीच बिचौलिया क्यों? ये किसके सर पे? हमारी खून पसीने की कमाई इन कंपनियों को क्यों, इन पूंजीपतियों को क्यों? तो ये सरकार से मेरा मांग है कि जिस प्रकार झारखंड में बैंक से डायरेक्ट बैंक बीसी मित्र हैं, उसी प्रकार पूरे भारत में, बिहार में नहीं पूरे भारत में भी बैंक मित्र हो और इन बिचौलियों को वापस भेजो। और समान काम समान वेतन, जिस तरह सभी विभागों में समान, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि देश में जो भी व्यक्ति काम करे उसको समान काम समान वेतन मिले, तो हम सभी बैंक मित्र जो पूरे बैंक में गांव घर घर तक आपकी सभी योजनाओं को, जन जन की योजनाओं को पहुंचाते हैं, उनको भी समान काम समान वेतन मिले और इन बिचौलियों को दूर भगाए और हमारा अस्थायित्व हो, हमको अस्थायीकरण मिले, 60 साल की गारंटी मिले। होता क्या है कि आज आईडी चल रही है, कल चलेगी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इन कंपनियों का बहुत सारा शोषण हो रहा है, कितने लोग के पास हत्याएं हो गई, कोई सुरक्षा नहीं, कोई उनके अगर परिवार में किसी गोली मार, आए दिन अब बिहार में सुनते होंगे, चूंकि आपसे छिपा नहीं है, आए दिन में गोली से मार दिया जाता है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, उनके पैसे भी चले गए, उनका परिवार भी गया, कोई यतीम हो गया, कोई विधवा हो गई, उनका परिवार रोड पे आ गया। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सबको सुरक्षा की गारंटी मिले और पूरे 60 साल की अस्थायीकरण के साथ समान काम समान वेतन मिले, इन्हीं चंद शब्दों के साथ, और सबको एक समान काम समान वेतन मिले, इन्हीं चंद शब्दों को अपनी बात को ध्यान देता हूँ। परिचय दे दिएगा सर। अजय कुमार बर्नवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ से आए हैं? झारखंड से। चलिए।